तो स्टूडेंट हमारा दूसरा पार्ट है उद्यमिता और विकास का सेकंड यूनिट। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है और उद्यमिता और विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो फाउंडेशन कोर्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी में इसके आंसर लिखे हैं, हम आपको सिर्फ पढ़कर ही बताने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो प्रश्न क्रमांक है हमारा 61। तो एक सार्वजनिक समिति कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो न्यूनतम संख्या 7 होती है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से किसके अंशों का शेयर बाजार में क्रय विक्रय किया जाता है? तो सार्वजनिक कंपनी द्वारा। प्रश्न क्रमांक 63 है सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है सेवा करना। प्रश्न क्रमांक 64 है सहकारी समिति में व्यापार होता है नगद एवं उधार। प्रश्न क्रमांक 65 है सहकारी संगठन में मतदान का अधिकार निश्चित होता है, तो एक सदस्य एक मत। प्रश्न क्रमांक 66 है उत्पादन का आशय खालिस्तान को निर्मित महत्व में बदलने की प्रक्रिया है, तो कच्चे माल को। प्रश्न क्रमांक 67 है उद्यमी द्वारा उत्पादन क्रिया के लिए रोकड़ बैंक शेष प्रवृत्ति भूर्तियों के नियोजन को कहा जाता है रोकड़ का प्रबंधन। किसी उत्पाद के गुण को निश्चित करने वाले कारक हैं, तो उपरोक्त सभी किस्म नियंत्रण तकनीक है, तो दोनों परंपरागत और आधुनिक। प्रश्न क्रमांक 70 है वस्तु की सुरक्षा एवं आकर्षण उद्देश्य है, तो पैकेजिंग। तो प्रश्न क्रमांक 71 है वित्तीय प्रबंध का महत्व है, तो उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 72 है उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों के निर्धारण के बाद उद्यम पूंजी एवं अर्थ की स्थापना करना ही वित्तीय प्रबंधन है। प्रश्न क्रमांक 73 है वित्तीय प्रबंध के कार्य हैं, तो उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 74 है व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन उद्देश्य है, तो क्या है? वित्तीय प्रबंध है। तो स्टूडेंट हम आपको ये बहुत जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 75 वित्तीय प्रबंध को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो जोखिम की मात्रा। तो प्रश्न क्रमांक 76 है प्रबंध दृष्टि से विपणन एक पहुंचना विपणन कहलाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फेपल्स एवं बेस्टिंग। तो प्रश्न क्रमांक 79 है विपणन की आधुनिक अवधारणा है, तो आ एवं बा दोनों। प्रश्न क्रमांक 80 है विक्रय कला के द्वारा इच्छा को बदला जा सकता है, तो आवश्यकता में। तो प्रश्न क्रमांक 81 है समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सही समय पर सही कार्य। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो उपरोक्त सभी। MPFC का पूरा नाम है मध्य प्रदेश वित्त निगम। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इंदौर में। अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं ऋण प्रदान करना। बैंक साधारणतया निम्न में से किस मद पर ऋण देती है? तो उपरोक्त सभी पर। मध्य प्रदेश वित्त निगम की ऋण देने की अधिकतम सीमा है 150 करोड़ रुपए। कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है? तो SISI। तो प्रश्न क्रमांक 89 है ग्रामो योजना का संचालन निम्न में से कौन संचालित करता है? तो मध्य प्रदेश आर्थिक विकास निगम। प्रश्न क्रमांक 90 है ग्राम्य योजना अंतर्गत निम्न में से किसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाती है? तो उपरोक्त सभी को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध है शिक्षित बेरोजगारी से। प्रश्न क्रमांक 92 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है? तो 1 लाख। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो 5वीं। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना तो कब हुई थी ये शुरू? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1997 को। रानी दुर्गावती योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1 अप्रैल 2003 से। रानी दुर्गावती योजना समाज के किस वर्ण के उत्थान हेतु बनाई गई थी? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु। प्रश्न क्रमांक 97 है दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष। ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है? तो पिछड़े क्षेत्र को। ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न में से कौन से उद्योग की है? तो लघु उद्योग। प्रेरणाओं के प्रकार हैं, तो आ एवं बा दोनों। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं? सामाजिक प्रेरणा दी जाती है। उपयुक्त सभी को प्रेरणा जो है दी जाती है। महिला उद्यमितियों के लिए प्रेरणा है। उपयुक्त सभी। अल्पकालीन वित्तीय स्रोत खालिस्तान नहीं है, तो अंश पूंजी नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 105 भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई, तो 5 जनवरी 1955 को हुई। अनुसूचित बैंकों के कार्य हैं उपयुक्त सभी। बैंक उद्यमी के उद्योग संचालित हेतु जो प्रदान करती है उसे उद्योग का जीवन रक्त या वित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। जन निक्षेप वित्त का खालिस्तान स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है? अल्पकालीन स्रोत है। बैंकिंग का अर्थ है उपयुक्त सभी। अंश पूंजी का प्रकार है, तो उपयुक्त सभी। स्थायी पूंजी का प्रकार है, तो ऋण पत्र। लाखों का पुनर्विनियोग है, तो कैसा है? दीर्घकालीन वित्त। अनुज्ञा लाइसेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? तो कब होती है? आयात करते समय होती है। प्रश्न क्रमांक 135 निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता पूंजी स्वामित्व पर आधारित है? तो निजी उद्यमिता। उद्यमी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उपरोक्त आ एवं बा दोनों। आंतरिक समस्या, बाह्य समस्याओं। पंजीयन संबंधी समस्या का रूप है, उपयुक्त सभी। पंजीकरण के अभाव में समस्या है, कैसी है? उपयुक्त सभी है। स्टार्टअप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 16 जनवरी 2016 को किया गया। स्टार्टअप में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। स्टार्टअप के वित्त पोषण सरकार द्वारा कितनी मात्रा में विधियों को सृजन करेगी? तो कितने को करेगी? 10,000 करोड़ को करेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो 25 सितंबर 2014 को की गई। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह है, तो कौन सा है? शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो क्या करता है? स्वरोजगार। उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जोखिम वहन व्यवहार। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, तो कैसा है? आवश्यक। उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, तो नवसृजन। उद्यमिता आश्वस्त होती है, किसके द्वारा होती है? बृहदाकार फर्म के द्वारा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 151 भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई, कहाँ की गई? गुजरात में की गई। प्रश्न क्रमांक 152 है भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है। उद्यमिता खालिस्तान उत्पन्न करने का एक प्रयास है, तो क्या है? व्यवसाय उत्पन्न करने का एक प्रयास है। राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का परिणाम है, कैसा है? उद्यमिता। उद्यमिता खालिस्तान पर आधारित क्रिया है, तो किस पर है? ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमियों को वित्त सहायता प्रदान करती है ICI सरकार, तो कौन सी? ICICI। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना खालिस्तान सरकार के द्वारा की गई, तो गुजरात सरकार के द्वारा की गई। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, तो क्या नहीं करती? साझेदारी फर्म। भारत सरकार में उद्यमिता का विकास कार्यक्रम रहा, कैसा रहा? सुधार की आवश्यकता। उद्यमी है, तो उद्यमी ये सभी हैं, तो उद्यमी कौन है? जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों। निम्न में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मक क्रिया। निम्न में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? तो उत्पादन क्रिया को परिचालित करता है। उद्यमी के कार्य हैं, तो उद्यमी के कार्य उपरोक्त सभी हैं। एक उद्यमी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उपयुक्त दोनों ही। आर्थिक विकास का प्रवर्तक और आर्थिक विकास का प्रेरक। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण सामान्यतया सफल उद्यमिता से संबंध नहीं रखता? तो व्यवसाय में स्थिरता। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, तो क्या नहीं करती? साझेदारी फर्म। सामाजिक उपज्ञता के अनुसार उद्यमिता है, कैसी है? भूमिका निष्पादन प्रक्रिया है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु हैं, तो ये सभी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत में सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, तो कैसा है? असहयोगात्मक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो